बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया इंटरनेट पर अंग्रेजी का ओरिजिनल मॉडल पेपर। बिहार बोर्ड यह बात साफ साफ कह दिया है कि ओरिजिनल मॉडल पेपर के अनुसार ही आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि आपको इस मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा, यह जानना होगा कि किस तरीके से आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा, क्योंकि इसी के आधार पर बिहार बोर्ड यह साफ कर दिया, आपको फिर बता दें कि इसी आधार पर आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। तो अरमान सर के द्वारा इसका बिल्कुल सही सही उत्तर बताया जाएगा कि इसका सही सही उत्तर क्या होगा, जिससे आप समझ लें। और अंग्रेजी से आप लोग काफी ज्यादा भगते हैं, डरते हैं, तो डर को पहले आप बाहर निकाल करके फेंक दीजिए और आपको जो सर बताने वाले हैं इसका सही सही उत्तर उसे नोट कर लीजिए, आप लोग रिवीजन कीजिए। तो फटाफट से पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सभी स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस अंग्रेजी का वीडियो का इंतजार काफी सारे लाखों छात्र इंतजार कर रहे हैं। तो उन सभी के पास शेयर होना चाहिए। हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर टेलीग्राम ग्रुप, स्टेटस में भी आप लोग लगा दीजिए कि अंग्रेजी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो है उसका आंसर की आ चुका है। आप लोग फटाफट से इसका आंसर देख लीजिए। तो सर इसका आंसर बताने वाले हैं, तो सर इसको शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है ये यहां पे आ चुका है और सर इसका आंसर जो है वो बताएंगे बिल्कुल। तो ध्यान से देखिए कि क्या इसका सही से बिल्कुल आंसर होगा। ओके, आइए आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा कि इन द पीस फॉर लिविंग द ऑथर डैश डैश रैपिड मूवमेंट। पीस फॉर लिविंग नामक चैप्टर में जो ऑथर है वो क्या करना चाहता है रैपिड मूवमेंट के बारे में, उसको नापसंद करता है, पसंद करता है, हेट करता है या क्या करता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ए नंबर ऑप्शन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। किसकी इच्छा नहीं है परिस्थितिकी के लिए कुछ भी करने की। तो आपका राइट ऑप्शन होगा डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अभी तक जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि गिलू हैड बीन वॉन्डेड बाय डैश डैश। गिलू को किनके द्वारा जख्म लगा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देयर हैज येट बीन नो इंडियन फिल्म विच कुड बी डैश डैश ऑन ऑल काउंट्स। भारत में कोई भी ऐसी फिल्में नहीं हैं जो सभी पैमानों पर खरी उतरती हों। इसके लिए ऑप्शन आपके पास क्या होगा। तो ऑप्शन होगा आपका बी नंबर ऑप्शन, ब्लेम्ड। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेयर वाज ऑन्ग सान सू की बॉर्न। ऑन्ग सान सू की का जन्म कहां हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रंगून में। ऑन्ग सान सू की का जन्म रंगून में हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे कि अमॉन्ग हर पीपल द ओल्ड वुमेन इज बोथ द डैश डैश एंड इट्स ट्रांसग्रेशन। अपने लोगों के बीच में जो बूढ़ी औरत है वो क्या है, कानून भी है और उसका उल्लंघन भी है। तो इसमें जो होगा आपका ये ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉ। वह कानून भी है और उसका उल्लंघन भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, हु हैज डिलीवर्ड द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। हु हैज, किसने द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर नामक चैप्टर जो है उसको दिया है या लिखा है। तो आपके सामने आपका ऑप्शन होगा हुमायूं कबीर। ये आपका 7वां नंबर चैप्टर है, इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, इट वॉज एन अर्ली डैश डैश एंड स्लेजिंग वॉज ओनली जस्ट ओवर। इट वॉज एन अर्ली, यह शुरुआत थी स्लेजिंग की यानी कि बर्फ पर गाड़ी चलाने की। कब, ईस्टर की। इसको हम कहेंगे कि ईस्टर की यह शुरुआत थी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए आपके सामने यह क्वेश्चन रख रहे हैं, हु बिगेन टू हाउल सो दैट शी कुड बी हर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट। कौन सबसे ज्यादा चिल्लाने लगी जिसकी आवाज जो है पूरे गली में गूंजने लगी। तो इसका ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन ए, मलाशा। मलाशा इसका राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि इन यूरोप द डिफरेंस बिटवीन मासेज एंड क्लासेज इज एट टाइम्स वेरी डैश डैश। जनसमूह और जो वर्गीकरण किया गया है यूरोप में उसके बारे में क्या कहा जाता है, ग्रेट, नेग्लिजिबल, स्मॉल, एक्यूट। इन यूरोप द डिफरेंस बिटवीन मासेज एंड क्लासेज एट टाइम्स वेरी नेग्लिजिबल, यानी कि नजरअंदाज करने योग्य होता था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, द ओल्ड वुमेन नोज ओनली द डैश डैश ऑफ द यंग पीपल। बूढ़ी औरत क्या जानती थी उस युवा लोगों के बारे में, उन लोगों का केवल मोटिव जानती थी। उन लोगों का केवल वह मोटिव मतलब उद्देश्य होता है। यानी कि ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा कि जो बूढ़ी औरत है वह केवल आने वाले के मोटिव के बारे में, उनके उद्देश्य के बारे में जानती थी कि वो क्या कहना चाहते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज डैश डैश द चॉइस ऑफ द कमिटी। सारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आज प्रशंसा कर रहा है किसकी, किसके चॉइस की। यहाँ पे बी नंबर होगा, अपलॉडेड। आपकी प्रशंसा कर रहा है। यहाँ पे जो होगा द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अपलॉडेड द चॉइस ऑफ द कमिटी।
अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ड्यूरिंग द ऑथर्स इंडिस्पोजिशन गिलू वुड सीट हर डैश डैश। जो ऑथर हैं उनके इलाज के दौरान गिलू कहाँ बैठता था? तो गिलू कहाँ बैठता था? तो नियर हर हेड, उनके सर के नजदीक बैठता था। ये आपका राइट ऑप्शन है डी नंबर। अब अगला क्वेश्चन सॉरी आपके सामने ये रहा कि जिम फाउंड मिस्टर विलियम्स बर्निंग डैश डैश। जिम ने क्या प्राप्त किया कि मिस्टर विलियम जो है वो क्या कर रहे थे? तो क्या जला रहे थे? बर्निंग मतलब जलाना, तो ये लिव्स जला रहे थे, यानी कि पत्ते जला रहे थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, when the narrator in the pace of living goes to the cinema he has to turn his wife for। when the narrator, जब नरेटर यानी कि कहानी सुनाने वाला, द पेस ऑफ लिविंग नामक चैप्टर में सिनेमा देखने जाता है तो अपनी पत्नी की ओर किस चीज के लिए मुड़ता है? अपनी पत्नी की ओर किस चीज के लिए मुड़ता है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा एनलाइटनमेंट। एनलाइटन मतलब होता है नई जिज्ञासा या नई जानकारी के लिए वह अपनी पत्नी की ओर मुड़ता है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सत्यजीत रे इज क्रिटिकल ऑफ द हैबिट ऑफ शूटिंग फिल्म्स डैश डैश। यानी कि सत्यजीत रे जो हैं इज क्रिटिकल, इस मामले पर गंभीर हैं, ऑफ द हैबिट ऑफ शूटिंग फिल्म्स, कि फिल्मों की शूटिंग जो है वह कहाँ की जाए, कैसे की जाए? तो अनरियलिस्टिकली। इसका ऑप्शन होगा आपके सामने अनरियलिस्टिक, यानी कि ऐसी फिल्में जो अनरियलिस्टिक लगती हों, वैसी फिल्मों से सत्यजीत रे जो हैं वह बहुत ही ज़्यादा इससे परेशान है या इसको लेकर के गंभीर हैं। अब आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है वह ये रहा, अकॉर्डिंग टू जिम हु यूजेज इलेक्ट्रिक एप्लियंस द मोस्ट। कौन ऐसी लोग हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक के सामान यूज करते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा वुमेन। यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा वुमेन। वुमेन यूजेज टू मेनी इलेक्ट्रिकल थिंग्स। औरतें जो हैं वह सबसे अधिक इलेक्ट्रिक सामान का यूज करती हैं। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, गिलू वाज बरीड अंडर द डैश डैश प्लांट। गिलू को किस प्लांट के नजदीक दफनाया गया था? गिलू वाज बरीड अंडर द डैश डैश प्लांट। तो आपके सामने है यहाँ सोनजूही, डालिया, तुलसी और डी रोज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपके सामने सोनजूही, ए नंबर, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिन पानी मोहंती इज अ डैश डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। बिन पानी मोहंती कहाँ के छोटी कहानी के लेखक हैं? तो ये होंगे उड़िया, बी नंबर ऑप्शन होगा। ये उड़ीसा के छोटे कहानीकार हैं। छोटे कहानीकार से मतलब कि छोटी छोटी कहानियां लिखने के लिए पहले प्रसिद्ध हुए या जाने जाते हैं। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, एलर्जेंस आर ऑफ डैश डैश टाइप। एलर्जेंस जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? एलर्जेंस जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? तो एलर्जेंस आर ऑफ टू टाइप, ए नंबर ऑप्शन। एलर्जेंस आर ऑफ टू टाइप, वन इज सीजनल एंड सेकेंड वन इज जेनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द डैश डैश। भगवान ने गांव बनाया और लोगों ने क्या बना दिया? शहर बना दिया। लोगों ने क्या बना दिया? शहर बना दिया। भगवान ने गांव बनाया और लोगों ने शहर बना दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द पोएट अलेक्जेंडर पोप वांट्स टू डाई डैश डैश। जो अलेक्जेंडर पोएट हैं वह किस तरह मरना चाहते हैं? तो वह मरना चाहते हैं अनलिमिटेड, यानी कि बिना किसी शोक विलाप के वह मर जाना चाहते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओनली द पेन कॉज्ड बाय डैश डैश कम्स बैक अगेन एंड अगेन। केवल दर्द जो किसी के द्वारा दिया गया है वह बार बार आता रहता है। तो किसके द्वारा दिया गया रहता है? तो हर्ट के द्वारा, यानी कि तकलीफ मिलने के बाद आदमी को दर्द होता है और इसी के लिए जो आवाज़ है वह बार बार आती रहती है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, राधास टीयर हैव कार्व्ड अ डैश डैश। राधा की आंसुओं ने क्या बना दिया है? राधा के आंसुओं ने क्या बना दिया है? काट करके। काट मतलब होता है किसी चीज को काट करके बनाना। तो राधा के आंसुओं ने काट करके रिवर तैयार कर दिया है। क्या तैयार कर दिया है? रिवर। ये चैप्टर है आपका थिनर देन द क्रिसेंट। थिनर देन द क्रिसेंट नामक चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया है, जिसका मतलब होता है अर्धचंद्र से भी पतला। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु रोट द पोएम द एम्प्टी हार्ट? हु रोट, किसने एम्प्टी हार्ट नामक चैप्टर लिखा है? तो आपके सामने ये चार ऑप्शन है, विद्यापति, पेरियास्वामी थूरन, पूरन सिंह, दुर्गा प्रसाद पांडा। तो पेरियास्वामी थूरन जो होगा वो आपका राइट ऑप्शन होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हाट कीप्स द कोयल फ्रेश येट? व्हाट कीप्स द कोयल फ्रेश येट? व्हाट कीप्स द कोयल फ्रेश येट? तो इसमें होगा आपका चेयर्ड, येट चेयर्ड, यानी कि वह ताजी थी लेकिन इसके बावजूद अब क्या हो गई है, वह झुलस गई है या जल गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो 27वां नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा मॉडल क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा, वो इसी आधार पर आधारित होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने जो आया वो ये है कि द पॉटर्स माइंड इज वेरी डैश डैश। पॉटर यानी कि जो कूली का दिमाग है वो कैसा है? तो डल है, इंटेलिजेंट है, शार्प है, एवरेज है। तो आपका ऑप्शन होगा ए नंबर ऑप्शन, डल। जो कूली है उसका दिमाग कैसा है? डल है, एकदम नीरस है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मार्था हैज क्लियर डैश डैश आइज। मार्था के पास कैसी आंखें हैं? तो क्लियर, उसकी आंखें जो हैं वह ग्रे है। मार्था हैज क्लियर ग्रे आइज, उसकी आंखें मार्था की कैसी हैं? भूरी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मार्थाज ब्यूटी वुड डैश डैश एज हर वॉइस रैन ऑन। क्या करती है? पीछा करती है, जिस तरह उसकी आवाज पीछा करती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपके सामने सी नंबर, फेड। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर आपके सामने है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द डैश डैश ऑफ द पॉटर इज शेवरिंग विद कोल्ड। द डैश डैश ऑफ द पॉटर, पॉटर का कौन जो है शिवरिंग कर रहा है, यानी कि ठिठुर रहा है, कांप रहा है? द पॉटर्स सन। इसमें राइट ऑप्शन होगा आपका सन, सी नंबर ऑप्शन होगा आपके सामने। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द ग्रीन गार्डन द कोयल्स डैश डैश हर्ड। ग्रीन गार्डन यानी कि जो हरा भरा बगीचा है वह क्या करता है? कोयल को तो बर्न्स करता है, कोयल को जलाता है, और भी ज्यादा इसलिए जलाता है क्योंकि वह अपने बिलव्ड को ढूंढ रही होती है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एट टाइम्स राधा's फ्रेंड बैनिश। कुछ ऐसे समय आए जब राधा के फ्रेंड को यह विश्वास हुआ, क्या हुआ? कि होप जो है वो लोग खो चुके हैं, यानी कि उम्मीद उनकी तरफ से खो चुकी है। यही आपका राइट ऑप्शन होगा, एट टाइम्स राधा's फ्रेंड बैनिश होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द पॉलीथीन बैग। द पॉलीथीन बैग एक्सूड्स अ डैश डैश स्मेल व्हेन बर्न्ड। पॉलीथीन बैग जो है वह कैसा स्मेल छोड़ता है जब वह जलता है? तो पॉलीथीन बैग कैसा स्मेल छोड़ता है? आपके सामने यहाँ ऑप्शन है पंजेंट। ये आपका राइट ऑप्शन होगा ए नंबर, पंजेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि मेडिटेशन अकॉर्डिंग टू द पोप दैट हैप्पी मैन। मेडिटेशन अकॉर्डिंग टू द पोएट। मेडिटेशन यानी कि अध्यात्म जो है वह अकॉर्डिंग टू पोप क्या करता है? मैन को सैडेंस करता है, वरीज करता है, प्लीजेस करता है, डिस्टर्ब करता है। तो ये प्लीजेस करता है, यानी कि संतुष्टि प्रदान करता है मेडिटेशन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि द डैश डैश डिपार्ट स्केयर्ड एंड द नाइटिंगेल इज म्यूट। द डैश डैश डिपार्ट्स, क्या जा चुका है? स्केयर्ड, डर करके, एंड द नाइटिंगेल इज म्यूट, और नाइटिंगेल जो है वह चुप हो गई है। द थ्रस, ये आपके सामने सी नंबर ऑप्शन है, थ्रस डिपार्ट्स, यानी कि एकाएक किसी चीज को जल्दीबाजी में कर देना और वहां से चले जाना, उसी को थ्रस डिपार्ट्स कहा जाता है। और डर जाना, और नाइटिंगेल जो है वह क्या हो गई है? शहर में एकदम चुप है। ये आपका क्वेश्चन लिया गया है गॉड मेड द कंट्री से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द एम्प्टी हार्ट हाईलाइट्स मेंस। एम्प्टी हार्ट जो है वह मानव की किस चीज पर ज्यादा फोकस करता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, लव, एंगर, हेट, ग्रीड। आपका ऑप्शन होगा डी नंबर, ग्रीड पर, मानव के लालच पर सबसे अधिक फोकस करता है क्या? एम्प्टी हार्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 37 नंबर सॉरी, और वो क्वेश्चन है कि द पॉटर इज आउट ऑफ डैश डैश। द पॉटर इज आउट ऑफ डैश डैश, यानी कि पॉटर जो है वह क्या कर रहा है? बहुत ही ज्यादा गति से, तो ब्रेथ कर रहा है, एनर्जी कर रहा है, मनी ले रहा है, या करेज कर रहा है? तो इसका ऑप्शन होगा राइट ए नंबर ऑप्शन, ब्रेथ। आउट ऑफ ब्रेथ, यानी कि आउट ऑफ ब्रेथ एक स्लैंग वर्ड है जो क्या कहता है कि तेजी से सांस लेने को बताता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हु स्विच्ड ऑन द हीटर फॉर गिलू?
हु स्विच्ड ऑन द हीटर फॉर गिलू, गिलू के लिए किसने हीटर को ऑन किया, स्विच ऑन मतलब जलाना या उसको शुरू करना, द सर्वेंट, द हाउस मैनेजर, द गार्डनर, द ऑथर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा द ऑथर। ऑथर ने गिलू को गर्माहट देने के लिए क्या किया, हीटर को ऑन किया। 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हर वॉइस एंड हर नैरो चीन इज फ्रॉम, ये लाइन जो लिया गया है वो किस चैप्टर से लिया गया है, तो वो आपका चैप्टर है द स्लीपिंग पॉटर, द एम्प्टी हर्ट, कोयल और मार्था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा मार्था, ये चैप्टर मार्था से लिया गया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द पॉलिथीन बैग मेक्स अ डैश डैश नॉइस, यहां थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा होगा आपको ऑप्शन के लिए, लेकिन यहां पे ऑप्शन आप देख सकते हैं ए, बी, सी और डी। ये ऑप्शन है आपका द पॉलिथीन बैग मेक्स अ डैश डैश नॉइस, पॉलिथीन बैग कैसी आवाज निकालता है, म्यूजिकल, सिंगिंग, हमिंग, स्क्वीकी। तो आपके सामने राइट ऑप्शन होगा इसका स्क्वीकी, पॉलिथीन बैग स्क्वीकी नॉइस निकालता है, यानी कि खुरदुरी सी आवाज उत्पन्न करता है। अब आपके सामने 41वां नंबर क्वेश्चन है। 41वां नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि प्रेमचंद वाज अ प्रोलिफिक राइटर ऑफ डैश डैश, किसके विख्यात लेखक थे, कौन, प्रेमचंद, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। तो यहां पे है हिंदी इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, डी उर्दू। पहला है हिंदी के लेखक थे, इंग्लिश के लेखक थे, हिंदी और उर्दू दोनों के लेखक थे, या उर्दू के लेखक थे। तो आपके सामने राइट ऑप्शन होगा सी, यानी कि प्रेमचंद हिंदी और उर्दू दोनों के विख्यात लेखक थे। ये आपका चैप्टर जनवरी नाइट से लिया गया है, जो पहला चैप्टर है आपके सेकंड इंग्लिश बुक का। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है द बैंकर, द डैश डैश बैंकर वाज पेसिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर ऑफ हिज स्टडी। द डैश डैश बैंकर, यानी कि जो पूंजीपति है वो टल रहा था अपने स्टडी रूम में, क्या करते हुए, यंग, ओल्ड, एंग्री, अपसेट। कैसा बैंकर था वो, ओल्ड था, यंग था, एंग्री था या अपसेट था। तो आपके सामने इसका ऑप्शन होगा राइट बी, यानी कि बूढ़ा बैंकर, द ओल्ड बैंकर वाज पेसिंग फ्रॉम कॉर्नर टू हिज स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द क्लिनिकल यूज ऑफ स्टेरॉइड इज करंटली गेनिंग ग्राउंड, एक्सहेल्ड, इनहेल्ड, हील्ड, अनहील्ड। द क्लिनिकल यूज ऑफ इनहेल्ड स्टेरॉइड इज करंटली गेनिंग ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मिस्टर जेस्लर शॉप हैज अ सर्टेन क्वाइट डैश डैश, मिस्टर जेस्लर शॉप हैज अ सर्टेन क्वाइट, क्या था, लुक था, क्वालिटी था, डेकोरेशन था, डिस्टिंक्शन था। तो मिस्टर जिस्लर की दुकान का अपना एक निश्चित ही क्वालिटी था। बी नंबर आपके सामने इसका राइट ऑप्शन होगा बी नंबर, जो क्वालिटी नामक ही चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कैथरीन मैन्सफील्ड स्टोरीज फॉलोड इन द फुट स्टेप ऑफ द रशियन राइटर, यानी कि कैथरीन मैन्सफील्ड स्टोरीज फॉलोड इन द फुट स्टेप ऑफ द रशियन राइटर। कैथरीन मैन्सफील्ड जो है वो किसके पद चिन्हों पर चलती हैं, कौन से राइटर के, तो टोल्स्टॉय, टर्जेनकोव, गोर्की और चेखोव। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपके सामने डी नंबर, चेखोव। एंटोन चेखोव के ही रास्ते पर कैथरीन मैन्सफील्ड भी चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द डॉटर ट्राई टू चेंज एवरीथिंग एंड बिल्ड न्यू रिलेशन, ड्रीम्स, आइडियाज, अलायंस। द डॉटर ने, यानी कि बेटी ने क्या चेंज करने की कोशिश की और बिल्ड अप न्यू, क्या बनाने की कोशिश की, न्यू ड्रीम्स, नए सपने बनाने की कोशिश की। ये आपका चैप्टर 2 हॉरिजॉन से लिया गया है, जो काफी मजेदार चैप्टर है आपके सेकंड इंग्लिश बुक में। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है 47 नंबर क्वेश्चन है कि इन द स्टोरी लव डिफिल्ड द ओनली पर्सन हु अंडरस्टूड द नरेटर वाज हिज, केवल एक ही व्यक्ति जो नरेटर को समझ सकता था वह कौन था इस चैप्टर में, लव डिफिल्ड नामक चैप्टर में। तो उसकी मदर, गर्लफ्रेंड, फादर, सिस्टर। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड ही सिर्फ थी जो उसको समझ सकती थी। टाइम वेस्ट न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और मैं आप लोगों को स्पेशली बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करना न भूलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि द मदर्स एडवाइस टू हर डॉटर इज नेवर ट्राई टू बिकम एन डैश डैश चाइल्ड। जो माँ ने अपनी बेटी को सलाह दिया वो कैसा सलाह दिया था, वो कौन सा सलाह दिया था, वह यह सलाह दिया था कि नेवर ट्राई टू बिकम एन इनोसेंट चाइल्ड। इनोसेंट चाइल्ड बनने की कभी कोशिश न करो। न करने का मतलब कि कभी भी निर्दोष नहीं बनो, अपने ऊपर जिम्मेदारी लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द नैरेटर रियलाइज दैट द लाउडर ही टॉक्ड अबाउट हिज डैश डैश द फास्टर ही मेड अ फूल ऑफ हिमसेल्फ। द नैरेटर रियलाइज, नैरेटर यानी कि लेखक, कहानी सुनाने वाले को यह एहसास हुआ कि दैट द लाउडर ही टॉक्ड अबाउट हिज,
जितनी जोर से वो अपने किसी चीज के बारे में बोलेगा, द फास्टर ही मेड अ फूल ऑफ हिमसेल्फ, वह उतना ही तेजी से अपने आप को मूर्ख बनाता चला जाएगा। तो किस चीज के बारे में बोलेगा? इंटेलिजेंस, ड्रॉबैक्स, डिग्रीज, वर्चूज। तो इसका ऑप्शन होगा आपके सामने बी, ड्रॉबैक्स। जैसे जैसे वो अपने ड्रॉबैक्स के बारे में बोलता चला जाएगा, वो अपने आप को फिर से बेवकूफ बनाता चला जाएगा। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, सन एंड मून वॉच्ड ऑफ द गेस्ट सेक्रेटली। सन एंड मून, ये सन एंड मून जो है यह भी एक चैप्टर है आपका सेकंड इंग्लिश से, और सेकंड इंग्लिश में यह बताया गया, यह क्वेश्चन है आपके सामने कि सन एंड मून वॉच्ड डैश डैश ऑफ द गेस्ट सेक्रेटली। अपने गेस्ट को उन्होंने क्या से देख रहे थे? सेक्रेटली, यानी कि सन एंड मून वॉच्ड बिहेवियर, क्या देखना चाहते थे? वह अपने आने वाले जो उनके गेस्ट थे उनका बिहेवियर वह देखना चाहते थे, या देख रहे थे, या उन पर नजर भी रखे हुए थे। अब यहां अगला क्वेश्चन है आपका, मिस्टर जेस्लर वॉज नॉट सक्सेसफुल इन हिज डैश डैश। मिस्टर जेस्लर जो हैं वह अपने किस चीज में सफल नहीं हुए? तो एग्जामिनेशन, गेम, ट्रेड, प्लान, किस चीज में सफल नहीं हुए? तो अपने ट्रेड में, अपने व्यापार में वह सफल नहीं हो पाए। आपका राइट ऑप्शन होगा डी। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन, यहां हमारे सामने 52 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर रीडिंग द लॉयर्स नोट, आफ्टर रीडिंग द लॉयर्स नोट द बैंकर द लॉयर्स हेड। आफ्टर रीडिंग, पढ़ने के बाद, लॉयर के नोट को पढ़ने के बाद बंकर ने लॉयर के साथ क्या किया? पैटेड, उसको सहलाया, टच्ड, किस्ड, चूमा और हिट, या मारा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी नंबर ऑप्शन, उसको किस्ड कर लिया, यानी कि चूम लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फॉर एलर्जी देयर आर डैश डैश एन एनवायरमेंट रिस्क फैक्टर। फॉर एलर्जी, एलर्जी के लिए देयर आर डैश डैश एन एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर, बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिसमें शामिल है वातावरणीय कारक और इसके साथ साथ कॉग्निटल, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, टेम्परामेंटल। इसका राइट ऑप्शन होगा जी नंबर, जेनेटिक। यानी कि कुछ ऐसी एलर्जियां होती हैं, कुछ ऐसी हमारे आसपास एलर्जी होती है, जैसे शरीर पे फोड़े फुंसी का हो जाना, या इससे रिलेटेड, या कभी मौसम चेंज हुआ तो अचानक से बुखार लग जाना, ये सारे एलर्जी के सिम्टम्स हैं, और यह जेनेटिक भी हो सकते हैं। यहाँ आपके सामने अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, कि वाइल जंपिंग ओवर द फायर हल्कू डैश डैश हिज लेग्स। हल्कू, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, हल्कू के जगह पर यहाँ पे आप जाबरा लिखेंगे। जाबरा जो हल्कू का कुत्ता था वही आग पर बार बार कूद रहा था, और इस क्रम में उसने क्या कर लिया था? तो साइन कर लिया था, हल्का अपने पैर को जला लिया था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि अकॉर्डिंग टू द बैंकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट किल्स बाय। अकॉर्डिंग टू द बैंकर, यानी कि बैंकर के अनुसार लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास जो होता है वह क्या करता है? कैसे मारता है लोगों को? तो किल्स बाय डिग्रीज, यानी कि स्टेप बाय स्टेप लोगों की जान लेता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु इज द राइटर, हु इज द राइटर ऑफ आर्टिकल एलर्जी। आर्टिकल एलर्जी के लेखक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बिनपानी मोहंती, गिरधर झा, राणा एसपी सिंह, जॉन गॉल्स वर्दी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी, सी राणा एसपी सिंह, जो कि गोपालगंज के हथुआ जिले के हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हल्कू एंड मुन्नी, हल्कू एंड मुन्नी हैड सेव्ड मनी टू बाई अ डैश डैश। हल्कू और मुन्नी ने पैसा बचाया था क्या खरीदने के लिए? रैपर, ब्लैंकेट, शॉल और किल्ट। रैपर खरीदने के लिए, खोल खरीदने के लिए, ब्लैंकेट खरीदने के लिए, शॉल खरीदने के लिए, या किल्ट खरीदने के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी, ब्लैंकेट, यानी कि कंबल खरीदने के लिए उन्होंने पैसा पैसा करके क्या किया था? पैसे बचाए थे, और ताकि वह जाड़े में अपने क्या कर सके? खेतों की पहरेदारी कर सके। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द लॉयर रीड बुक्स विद डैश डैश थीम्स इन हिज फर्स्ट ईयर ऑफ कन्फाइनमेंट। अपने पहले साल के अनुबंध के दौरान लॉयर ने कैसी किताबें पढ़ी? सीरियस, लाइट, वायलेंट, सैड। क्रूड किताबें पढ़ी, उदास टाइप की किताबें पढ़ी, या गंभीर किताबें पढ़ी, या हल्के किरदारों वाली। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी नंबर, अपने पहले वर्ष के बंद होने के दौरान, यानी कि कारावास के दौरान उसने हल्के किरदारों के कहानियां पढ़ी। सेकंड, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट डिड द पिक्चर्स कंटेन, यानी कि घड़ों में क्या रखा हुआ था या क्या भरा हुआ था? व्हाट डिड द पिक्चर्स कंटेन, पिक्चर में क्या रखा हुआ था? गोल्ड कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, लीड कॉइन्स। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ए नंबर, गोल्ड कॉइन्स। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं कबीर वाज अ डैश डैश। हुमायूं कबीर कौन थे? हुमायूं कबीर कौन थे? तो यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन है, डॉक्टर, ओरेटर, लॉयर, पॉलिटिकल थिंकर। तो वह कैसे थे? पॉलिटिकल थिंकर थे, यानी कि राजनीतिक विचारक थे,
अब अगला क्वेश्चन यहां पे यहां दिया हुआ है कि 61 to 64 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है ना। तो साइनोनिम ऑफ बेनिस, साइनोनिम ऑफ बेनिस क्या होगा? साइनोनिम का मतलब होता है मिलता जुलता, बेनिस का मिलता जुलता क्या होगा? एक्साइल, हेट, फेड, क्लीन। तो एक्साइल होगा आपके सामने, इसका राइट ऑप्शन होगा एक्साइल। साइनोनिम ऑफ यल, साइनोनिम ऑफ यल, यल एक शब्द है, यल का साइनोनिम क्या होता है? साइनोनिम मतलब मिलता जुलता, यल मतलब होता है जोर जोर से चिल्लाना। तो बॉस्ट, क्लैम, पूल और शाउट। तो इसका ऑप्शन होगा सी नंबर ऑप्शन होगा शाउट, मतलब चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाना। 63 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे, एंटोनिम ऑफ डिटेन। डिटेन मतलब रोकना होता है या हिरासत में लेना होता है, इसका हमें एंटोनिम बताना है, यानी कि उल्टा बताना है। तो हिरासत में लेने का मतलब होता है छोड़ देना, एंटोनिम उसका उल्टा होगा। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एंटोनिम ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ या द्रव पदार्थ, तो द्रव पदार्थ का उल्टा क्या होगा? एंटोनिम मतलब उल्टा, तो इसका होगा सॉलिड, यानी कि द्रव का उल्टा सॉलिड ही होता है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पे आप देखेंगे कि 65 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 71 नंबर क्वेश्चन तक चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, जो सबसे उचित प्रीपोजिशन है यानी कि संबंध बोधक, उसी को चूज करना है। तो हम लोग यहां देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या है। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आई गॉट योर पार्सल डैश डैश ट्यूजडे, यानी कि मंगलवार के दिन मुझे तुम्हारा पार्सल मिला। तो आई गॉट योर पार्सल सिंस एट फॉर ऑन, तो इसमें होगा ऑन। डी नंबर ऑप्शन होगा आई गॉट योर पार्सल ऑन ट्यूजडे, मुझे आपका पार्सल ट्यूजडे के दिन मिला। अगला क्वेश्चन है आई एम वेरी प्राउड ऑफ, मुझे गर्व है किस पर? तो अपने बेटे पर। तो इसके लिए क्या होगा? बाई, एट, ऑफ, ऑन। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं ऑफ, ये सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट ऑप्शन होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन यह है कि वी हैव मेड ऑल प्रिपरेशंस डैश डैश द मैरिज, हम लोगों ने शादी के लिए लगभग सभी तैयारियां कर ली हैं। तो इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? वी हैव मेड ऑल प्रिपरेशन डैश डैश द मैरिज, टू, ऑफ, फॉर, ऑन। तो इसमें होगा आपका राइट ऑप्शन फॉर, यानी कि शादी के लिए जितनी भी तैयारियां हो सकती हैं वो सारी तैयारियां हमने कर रखी हैं। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, जो कि 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि देयर आर कोकोनट ट्रीज डैश डैश द रिवर, देयर आर कोकोनट ट्रीज डैश डैश द रिवर, नारियल के पेड़ है नदी में। तो इसके लिए क्या होगा? अलोंग, इनटू, एट, ओवर, यानी कि देयर आर कोकोनट ट्रीज अलोंग द रिवर होगा, इनटू द रिवर होगा, या एट द रिवर होगा, या ओवर द रिवर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 4 नंबर ऑप्शन डी, ओवर द रिवर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। देयर आर वेरी ग्रेटफुल, दे आर वेरी ग्रेटफुल डैश डैश योर काइंडनेस फॉर, विथ, टू, टुवर्ड, दे आर वेरी ग्रेटफुल टू योर काइंडनेस। इसमें होगा सी नंबर ऑप्शन होगा आपका टू योर काइंडनेस। अगला नंबर क्वेश्चन, ही सेड डैश डैश मी, ही सेड डैश डैश मी, फॉर मी, आफ्टर मी, इनटू मी, बिसाइड मी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका डी, वह मेरे बगल में बैठा हुआ है। ये कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं जिनको आपको समय समय पर याद करते होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ही इज डैश डैश लीव टुडे, वह छोड़ रहा है या छोड़ने वाला है। क्या छोड़ने वाला है? अपॉन, फॉर, बाय, ऑन। ही इज फॉर लीव टुडे, यानी कि वह आज के लिए छुट्टी पर है। इसके लिए आपका सुटेबल प्रीपोजिशन फॉर होता है। अब हम लोग यहां 72 नंबर से 74 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे, जो एक ट्रांसलेशन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। चूज द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन, वह कहां जा रहा है, वह कहां जा रहा है। इसके लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? तो वेयर इज ही गोइंग, वेयर वाज ही गोइंग, वेयर इज ही गो, वेयर ही इज गोइंग। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? वेयर इज ही गोइंग, वह कहां जा रहा है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका राइट ऑप्शन होगा ए नंबर ऑप्शन। इसको आप टिक कर लेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अमर पटना में रहता है, अमर पटना में रहता है, कहां रहता है? अमर पटना में रहता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अमर लिविंग इन पटना, अमर लिव्स इन पटना, अमर लिविंग इन पटना, अमर लिविंग टू पटना। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सवाल है जिसमें एस या ईएस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ लगाया जाता है। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा बी, अमर लिव्स इन पटना, अमर पटना में
रहता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यह है कि वह, ये 74 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 74 नंबर क्वेश्चन है कि वह 2 दिनों से बीमार है, जिसके लिए आपका राइट ऑप्शन होगा ही हैज बीन सिक फॉर 2 days। ही हैज बीन सिक फॉर 2 days। कभी भी इस सब तरह का क्वेश्चन हो तो इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही मानते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू देम लेट अस वेट फॉर योर टीचर। लेट अस वेट फॉर योर टीचर। तो यहाँ से आपका रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड वर्ब है। तो अब इसमें आपका सामने राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन आपका ये ए नंबर हो जाएगा। इसलिए कि जब भी लेट से कोई शुरू होने वाले रिपोर्टिंग स्पीच होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच होता है, तो उसके लिए हम लोग प्रपोज्ड या सजेशन का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ शी सेड आई एम लिविंग फॉर दिल्ली। उसने कहा कि वह दिल्ली को जाना चाहती है या दिल्ली के लिए रवाना होना चाहती है। तो ये तो आपका पास्ट टेंस में है, तो यह भी आपका पास्ट टेंस में हो जाएगा। इसके लिए राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? शी सेड दैट शी हैज बीन लिविंग फॉर दिल्ली। शी सेड दैट शी इज लिविंग फॉर दिल्ली। शी सेड दैट आई वाज लिविंग फॉर दिल्ली। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ शी सेड टू मी स्टार्ट करने के लिए। तो अब इसमें क्या देखना है कि वो ऑर्डर कर रही है, क्या कर रही है, आस्क कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, या और क्या कर रही है। तो इसमें आप 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका राइट ऑप्शन होगा शी टोल्ड मी। वह मुझसे कहती है क्या करने के लिए? स्टार्ट करने के लिए कहती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट स्पीच। पहले हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच आपके सामने है। डायरेक्ट स्पीच है यू टोल्ड मी दैट आई वुड पास द एग्जामिनेशन। तो अब इसका हमको इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट इसका क्या होगा? यू सेड टू मी यू विल पास द एग्जामिनेशन। यू टोल्ड टू मी यू हैव टू पास द एग्जामिनेशन। यू आस्क्ड मी यू शुड पास द एग्जामिनेशन। और डी नंबर है यू रिक्वेस्टेड मी यू कैन पास द एग्जामिनेशन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए नंबर, यू विल पास द एग्जामिनेशन। इसलिए विल को वुड में चेंज किया जाता है फ्यूचर टेंस में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट स्पीच। आई टोल्ड दैट ही वुड राइट ए लेटर। आई टोल्ड ही वुड राइट ए लेटर। तो आई कैन से ही विल राइटिंग ए लेटर। आई विल से ही शुड राइट ए लेटर। आई से ही मे राइट ए लेटर। आई सेड ही विल राइट ए लेटर। आपका ऑप्शन होगा ये डी नंबर, आई सेड ही विल राइट ए लेटर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डायरेक्ट स्पीच ऑफ द ओल्ड वुमन विश्ड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। यानी कि ये इनडायरेक्ट स्पीच में, सॉरी नरेशन में, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कर्स, ब्लेसिंग, etc यूज किया जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं ये 4 ऑप्शन दिया है कि द ओल्ड वुमन इज सेइंग कैन यू लिव लॉन्ग। द ओल्ड वुमन सेड मे यू लाइव लॉन्ग। द ओल्ड वुमन सेज माइट यू लाइव लॉन्ग। द ओल्ड वुमन प्रेज मे यू लाइव लॉन्ग, मे यू लिविंग लॉन्ग। तो हम लोग का राइट ऑप्शन होगा कि द ओल्ड वुमन सेड, बूढ़ी औरत कहती है, यानी कि दुआ देती है किस चीज़ का? कि मैं लंबे दिनों तक जीऊँ या मेरी आयु लंबी हो। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। 81 से 86 नंबर पेज तक। अब एक्टिव वॉइस क्या होगा? पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं, लेकिन आपके सामने इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। बाई होम आर यू बीइंग बॉदर्ड। आप किससे परेशान हो जाते हैं, या आपको किसके द्वारा परेशान किया जाता है? हु डिड बॉदर यू, बॉदरिंग यू इज हु इज बॉदरिंग यू इज बॉदरिंग हु। बाई होम आर यू बीइंग बॉदर्ड। तो इट इज टाइम टू स्टार्ट द मैच ऑन टाइम। इसका ऑप्शन होगा आपका डी नंबर, स्टार्ट द मैच ऑन टाइम। इट इज टाइम फॉर द मैच टू बी स्टार्टेड। यानी कि मैच को समय पर शुरू करो। तो इसके लिए हम लोग पहले इट से प्रयोग करके उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पैसिव वॉइस ऑफ हेमा विल राइट द लेटर। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है हमें। हेमा विल राइट द लेटर, हेमा पत्र लिखेगी। तो यहाँ पे द लेटर वुड बी रिटन बाई हेमा, द लेटर इज बीइंग रिटन बाई हेमा, द लेटर विल हैव टू बी रिटन बाई हेमा, द लेटर विल बी रिटन बाई हेमा। अब यहाँ पे आपका ये ऑप्शन है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए आपका ये ऑप्शन होगा डी नंबर, द लेटर विल बी रिटन बाई हेमा। हेमा के द्वारा पत्र लिखा जाएगा। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, पैसिव वॉइस ऑफ आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी। इसके लिए राइट ऑप्शन क्या होगा?
तो राइट ऑप्शन आपका सी नंबर होगा समवन, क्योंकि समवन जब भी हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो समवन का हम लोग कर देते हैं या उसे हटा देते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस आपका है द डॉक्टर वाज एग्जामिनिंग हिम, डॉक्टर उनकी परीक्षण कर रहा था, इसका पैसिव वॉइस बनाना है हमें। ही वाज बीइंग एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, ही हैड बीन एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, ही हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, ही वाज ऑलरेडी बीन एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। तो ये आपका सेंटेंस जो है वह आपका फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में है, और इसलिए जब हम ये बनाएंगे तो इसके लिए हम ए नंबर ऑप्शन का यूज करेंगे, इसलिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स के बाद बीइंग का उपयोग करके इसका फ्यूचर पैसिव वॉइस बनाया जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें अब आपको करना क्या है, ये एक और फेज है, और इसमें आपको जब आपका वर्ड मीनिंग सही है या आपको वर्ड मीनिंग याद हो तब आप इसमें सही सही उत्तर लिख सकते हैं। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसमें जो सही स्पेलिंग किया गया वर्ड है उसी को आपको लिखना है। तो यहाँ REMEINS रिमेंस, ये रिमेंस है, ये रिमेंस है, और ये रिमेंस है। तो इसका ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा बी नंबर ऑप्शन, रिमेंस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ, टेक्सचर। टेक्सचर मतलब होता है बनावट, बुनावट। तो अब यहाँ पे टेक्सचर दिया हुआ है, टेक्सचर दिया हुआ है, टेक्सचर दिया हुआ है, और टेक्सचर दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन होगा सी नंबर, ये आपका सही ऑप्शन होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है म्यूजिकल, 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 म्यूजिकल। अब इसमें म्यूजिकल कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन ये सही ऑप्शन है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है ब्रेथ। ब्रेथ मतलब होता है सांस लेना। ब्रेथ मतलब क्या होता है, सांस लेना। अब ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, ब्रेथ, ब्रेथ, ब्रेथ और ब्रेथ। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन जो होगा यह सही होगा, ब्रेथ। ब्रेथ मतलब सांस लेना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मतलब कार्व। कार्व मतलब होता है काट करके किसी चीज को बनाना या मोड़ना। अब इसमें कौन सा कार्व हमारा सही होगा, KARV कार्व, KARVIE कार्व, CURVE कार्व, या CAREIV कार्व। तो आपका ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा, कर्व। ये आपका सही ऑप्शन है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 92 नंबर, बिस्किट। बिस्किट में कौन सा सही स्पेलिंग वर्ड है, तो इसमें आप देख सकते हैं, कभी आप लोगों ने बिस्किट खाया होगा तो उस पर देखा होगा कि बिस्किट का स्पेलिंग कैसे किया जाता है। तो बिस्किट का स्पेलिंग ये ए नंबर होता है, ये ए नंबर आपका बिस्किट का स्पेलिंग होता है, BISCUIT। अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका वायलेंट। अगला नंबर क्वेश्चन है वायलेंट। इसमें से कौन सा स्पेलिंग आपका सही होगा, VOILENT, VEOLENT, VAYLENT या VIOLENT। तो वायलेंट नहीं होता है, वायोलेंट होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होता है, वायोलेंट, सी। हमेशा हम लोग वायलेंट पढ़ते हैं लेकिन वायोलेंट लिखा जाता है। अगला यहाँ 94 नंबर से 100 नंबर क्वेश्चन तक चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें वर्ब के फॉर्म यानी कि वर्ब के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, ये आपके सामने 4 दिए गए हैं, इसको हमें चूज करके लिखना है। तो अब यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन है, ऑयल एंड वाटर डैश डैश नॉट मिक्स। पानी और तेल को मिक्स नहीं किया जा सकता। तो इसमें 4 ऑप्शन है, डज, हैव, वेयर, डू। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा डू। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, पानी और तेल को मिक्स नहीं किया जा सकता। 95 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एवरी वन डैश डैश दिस, सब कोई ये क्या करता है, जानता है। तो नो, नोज, वुड, नोइंग, नोइंग। तो यहां पे होगा एवरी वन नोज दिस, सब कोई इसे जानते हैं। सब लोग जब इसे जानते हैं तो ये नो जो होगा आपका ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। अब यहां पे अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन है कि राजू डैश डैश हेयर यस्टरडे। राजू डैश डैश हेयर यस्टरडे। राजू यहां आया था तो इसमें क्या होगा, कम होगा, कमिंग, विल कम, केम। तो राजू केम यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें सेकंड वर्ब का यूज किया जाएगा, V2 का यूज किया जाएगा जो कि कम का केम होता है। ये आपका राइट ऑप्शन होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द न्यूज डैश डैश अलार्मिंग। द न्यूज डैश डैश अलार्मिंग। अब इसमें हैव, आर, इज, वेयर। द न्यूज वेयर अलार्मिंग, द न्यूज हैव अलार्मिंग, द न्यूज आर अलार्मिंग, द न्यूज वेयर अलार्मिंग, द न्यूज इज अलार्मिंग। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका होगा, न्यूज जो है वह एक नाउन है और इसमें इज यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। अब हम लोग 98 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वी हैव नॉट डैश डैश हिम फॉर अ ईयर। वी हैव नॉट डैश डैश हिम फॉर अ ईयर। हमने उसे सालों से क्या नहीं किया है, सी, सीन, सीइंग, सॉ। तो हम लोगों ने जब हैव लग गया तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा जो कि सीन होता है। ये आपका राइट ऑप्शन होगा।
अब हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 99 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके मॉडल सेट का, यहाँ पे आप लोग ध्यान दिए, और इसके बाद हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 99 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ही डैश डैश द पुअर यस्टरडे, उसने क्या किया गरीब को कल। तो फेड मतलब होता है खिलाना, विल फेड मतलब खिलाएगा, फीड मतलब खिलाना, और फीडिंग मतलब खिला रहा। तो यस्टरडे यानी कल की बात है, तो फीड मतलब खिलाना, इसका सेकंड ऑप्शन वर्ब होगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका होता है फेड, यानी कि फीड का सेकंड ऑप्शन होता है फेड, जिसको यस्टरडे के लिए यूज किया गया है। तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा फेड। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन आपका है कि सी डैश डैश फ्रेंच वेरी वेल, वह फ्रेंच जो है बहुत अच्छे से क्या करती है, तो स्पोकन, स्पीक्स, स्पीकिंग। तो सी क्या करती है, बोलती है, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, यानी कि वर्ब का फर्स्ट रूप। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन होगा, सी स्पीक्स, वह बोलती है, क्या बोलती है, फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच एक भाषा होता है जो बोलती है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से वो क्या करती है, बोलती है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन होगा बी नंबर। इस तरह आपने देखा कि ये आपके सामने 100 नंबर का मॉडल क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होता है अंग्रेजी का, वो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे, और अगर कहीं गलती भी हुई हो तो उसको भी आप लिख करके बताएंगे, ताकि हम आपके सामने और बेहतरीन तरीके से इसी तरह मॉडल पेपर आपके सामने लाएं जो आपके एग्जाम के लिए है। हालांकि जो अभी आपके सामने प्रस्तुत किया गया, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ करके बहुत ही ज़्यादा फायदा हासिल करेंगे और अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन